अरे चाचा जी, अरे चाचा जी, आपको जब भी देखता हूँ आप अकेले काम करते हैं। अरे क्या बताऊं बेटा, मेरी तो किस्मत ही खराब है। भगवान ने मुझे दो निकम्मे औलाद जो दिए हैं। अरे चाचा, आपके बेटे ना बहुत ही बेशरम है जो आप इस उम्र में जो खेतों का काम करा रहे हैं। बेटा, शायद भगवान ने मेरी किस्मत में यही लिखा है। बुढ़ापे में उनको मेरा सहारा बनना चाहिए, बल्कि उल्टा मुझे उनको 2 वक्त की रोटियां देना पड़ रहा है। अरे चाचा, आप परेशान मत होइए, भगवान उनको ऐसी ठोकर देगा जो कि तुम्हें अपनी जिंदगी की कीमत पता चल जाएगी। तुम शायद ठीक ही कहते हो बेटा, मुझे भी उस दिन का इंतजार रहेगा। हे भगवान, मैं खेतों से सारा काम करके आ गया और ये गधे अभी सो रहे हैं। उठो गधों, उठो। विजय, रिंकू, उठो। क्या बाबूजी, आप ना चैन से सोने भी नहीं देते हो। चल खेतों में पानी लगाना है। आप ही चले जाओ ना, बाहर बहुत धूप है, मुझे सोने दो। रिंकू, तू ही बेटा, चल खेतों में पानी लगाना है। क्या बाबूजी, मैं तो बहुत थक गया हूँ। ये खेतों में मेरे से काम वाम नहीं होगा। देखो इन निकम्मी औलादों को, खेतों में कोई काम ही नहीं करना चाहते। मैसेज किसका आ गया? अरे अब कहाँ चल दिए विजय? बेटा खेतों में काम करना है। वो बाबूजी, मुझे अरे बेटा पानी लगाना खेतों में। बाबूजी बताया ना, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, तो मैं आपसे बाद अरे में बेटा मिलता हूँ। चलो। हेलो रिंकू भाई, हम अड्डे पे पहुंच चुके हैं और तुम जल्दी से आ जाओ। ओके ओके, मैं 10 मिनट में आता हूँ। ठीक है। अरे बेटा रिंकू, तू ही चल खेतों में पानी लगाना है बेटा। अरे बाबूजी, मुझे लौटने में शाम हो जाएगी। देख लो इन निकम्मी औलादों को। चलो भाई लोग। लेकिन यार मेरे पास पैसे नहीं भाई। अरे भाई, मेरे पास पैसे हैं, चलो आज पूरी रात पार्टी करेंगे। ये लो। चलो। हे भगवान, मुझे जल्दी से ठीक कर दे। अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा मेरे बेटों का। बेटा विजय, बेटा रिंकू। चलो पिताजी बुला रहे हैं। हाँ पिताजी। लगता है मेरा अंत समय आ गया है। पिताजी जीने के लिए तुम दोनों कुछ काम कर लेना। पिताजी पिताजी। हाय रिंकू, नहीं घर में अब कुछ रुपए बचे हैं और नहीं कुछ खाने को है।
समझ में नहीं आता अपने घर का गुजर बसर कैसे चलेगा। पिताजी थे तो खाने का कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लेते थे, अब हम लोग क्या करेंगे। हाँ भाई, हम लोग तो खेती भी नहीं कर सकते। पिताजी थे तो कहीं ना कहीं से ले आते थे कुछ खाने को। जय भैया। हाँ रिंकू। भैया, अगर आप बुरा ना मानो तो आपसे एक बात कहूँ। हमने सुना है पास के गांव में एक जमींदार रहता है, वो सबकी मदद करता है। क्या हम लोग उसके पास चलें? हाँ रिंकू, शायद तुम ठीक ही कहते हो, हमें उसके पास चलना चाहिए। चलो। वो साहब बैठे सामने। यही साहब है। नमस्ते साहब। नमस्ते साहब। नमस्ते, बोलिए क्या समस्या है। अब क्या ही बताऊं साहब, अभी कुछ दिन पहले मेरे पिताजी गुजर गए। जब तक पिताजी थे तो घर में कोई दिक्कत नहीं थी। जब से पिताजी का देहांत हो गया है तब से घर में खाने पीने की बहुत लाले पड़ गए हैं। घर में एक भी रुपए नहीं बचा है, तो हम लोग चाहते हैं कि आप कुछ हमारी मदद कर दें। अच्छा, तो तुम्हारे पास कुछ जमीन जायदाद है? हाँ साहब, हमारे पिताजी की काफी जमीन जायदाद है। अच्छा, तो तुम्हारे पिताजी की जमीन जायदाद है? हाँ साहब हाँ। उसके लिए तुम्हें एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा। छोटा सा काम? वो क्या है साहब? वो ये है कि उसके लिए तुमको एक छोटे से कागजात पर दस्तखत करने होंगे, जिसके लिए तुमको कुछ काम भी नहीं करना पड़ेगा और तुमको हर महीने पैसे मिलते रहेंगे। ये तो साहब बहुत अच्छा काम रहेगा। लाइए, आपका कागजात कौन है, मैं दस्तखत कर दूं। अच्छा, तो ये लो, इस पे तुम दोनों लोग साइन कर दो। ये लो। और ये लो कुछ पैसे। नमस्ते साहब। नमस्ते साहब। विजय, हाँ मैं तुम्हें कब से बोल रही हूँ शॉपिंग कराने लिए, तुम यूँ सुनते नहीं। कब ले चलोगे शॉपिंग कराने? यार प्रतिज्ञा, इस समय ना थोड़ी पैसों की दिक्कत है, इस वजह से ना प्रतिज्ञा मैं तुम्हें इस महीने नहीं ले जाऊंगा शॉपिंग कराने के लिए, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ तुमसे, मैं अगले महीने जरूर तुम्हें शॉपिंग कराने के लिए ले जाऊंगा। ठीक है? ठीक है। ठीक है, चलो। वो साहब, एक महीना पूरा हो गया था और हम लोगों के रुपए भी सारे खत्म हो गए थे, तो आप हमें कुछ खर्च के लिए रुपए देते हैं। रुपए? वो किस खुशी में? आप ये क्या कह रहे हैं? आपने साइन करवाते वक्त ये बोला था कि हर महीने पैसे देते रहेंगे आपको। हाँ, लेकिन तुम दोनों को ये नहीं पता कि उस दिन मैंने साइन क्यों करवाए थे और उस दिन आपको पैसे किस लिए दिए थे। क्या मतलब? उस दिन जिस कागज में मैंने साइन करवाया था वो कोई मामूली कागज नहीं था, वो एक स्टाम्प पेपर था और उसमें ये लिखा था कि तुम्हारी जो जमीन है वो मेरे नाम हो गई है, इसलिए आपको पैसे नहीं मिलेंगे। आप ये क्या बोल रहे हो? अच्छा, मुझको पता था तुमको यकीन नहीं होगा। ये देखो कागज जिसमें तुम दोनों के साइन है। लेकिन साहब, आपने ये साइन कराते वक्त ऐसा कुछ नहीं बताया था। अरे पागलो, अगर मैं उस दिन तुमको बता देता तो शायद तुम उस कागज पे साइन न करते। और हाँ, दोबारा उस जमीन में पैर न रखना, ठीक है? मालिक, तूने अच्छा नहीं किया। मैं तुझको देख लूंगा, मैं तुझको देख लूंगा जमींदार। विजय, क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों लगते हो? बताओ तो सही, क्या बात है? यार प्रतिज्ञा, जब से बाबूजी छोड़ के गए हैं तब से बहुत परेशानी आ गई है। प्रतिज्ञा, मैंने अगले महीने एक प्रॉपर्टी डीलर से कुछ रुपए लिए थे और उन रुपयों के चक्कर में उसने मेरे और मेरे छोटे भाई के एक स्टाम्प पेपर पर साइन करवा लिए थे। अब वो है कि मेरी सारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया उसने। अब वो ना ही मुझे खेती करने दे रहा है और ना ही मुझे वो रुपए दे रहा है। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं।
प्रतिज्ञा, मैं तुमसे एक बात कहूँ? कहो। क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकती हो? मदद तुम्हारी? मदद तुमने सोच कैसे लिया मैं तुम्हारी मदद करूंगी? प्रतिज्ञा, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो? तुमसे कभी नहीं। मैं तुमसे नहीं, तुम्हारे पैसे से प्यार करती थी। यार रिंकू, हमने बाबूजी की बात ना मान करके बहुत बड़ी गलती की है। हाँ भाई। अगर हम बाबूजी की बात मान लेते तो आज हम लोगों के ये दिन ना आते। सही कह रहे हो भाई। और आज अपनी ये स्थिति, ना तो अपने पास जमीन जायदाद है और ना ही पैसे। आज हम लोग जिस स्थिति से गुजर रहे हैं, भगवान कभी किसी ऐसी स्थिति से ना गुजरे। आज हम लोग अन्न के एक एक दाने को तरस रहे हैं। लगता है ये बाबूजी का श्राप है। बाबूजी ठीक ही कहते थे। हम लोग अगर खेती किसानी सीखे होते तो आज हमको ऐसे दिनों से ना गुजरना पड़ता। हाँ भाई। अब हमें खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है। बाबूजी ने एक कागज अंदर रखा था, बोल रहे थे जब तुम्हें बहुत ज्यादा मुसीबत हो तब उसको जाकर के एक बार जरूर पढ़ना। मैं सोच रहा हूँ आज मैं वो कागज देखूं जाके। देखो भाई। शायद इसमें कुछ ऐसी चीज हो जिससे हम लोगों का गुजर बसर हो जाए। हाँ भाई। रिंकू भाई, हाँ भाई। ये है वो कागज। देखो क्या लिखा है इसमें। इसमें लिखा है, मुझे पता है इस समय तुम्हें दाने दाने को तुम तरस रहे हो। तुम्हारे पास ना ही रुपए बचे हैं और ना ही खाने के लिए तुम्हारे पास अन्न का कोई दाना। और आगे लिखा है, अब तुम क्या करना है, तुम्हें खेत के लास्ट वाले कुन्ने में जाना, जहाँ पर बमदूल का पेड़ है, वहां पर जाकर तुम्हें खुदाई करनी है। और उसके नीचे मैंने एक पोटली में कुछ रुपए बांध कर रखे हैं जिससे तुम अपने जीवन का गुजर बसर कर सकते हो। और इस समय तुम्हारे पास सभी प्रकार की तंगियां आ गई हैं और तुम्हारे पास एक रुपया भी नहीं बचा है। अब तुम्हारा उसी से तुम्हारा पालन पोषण और तुम्हारा जिंदगी का गुजारा होगा। तुम्हारा प्यारा बापू जी। चलो भाई। अरे इसमें तो पैसे है भाई। इससे तो हम लोग, अब पता है, अब हम लोग खूब मेहनत करेंगे और अपने पिताजी का नाम रोशन करेंगे और खूब जमीन खरीदेंगे। अपने पिताजी का हम लोग को नाम भी खराब करना है। टिंकू भाई, आज बाबूजी देख रहे होंगे ना तो बहुत खुश हो रहे होंगे।